Hi student, this is Prachi Miss and today we will start subject English Unit 1 lesson number 5. The story of Sindbad the Sailor. Sailor means नाविक. सिंदबाद करके एक नाविक था, उसके बारे में ये स्टोरी है. So let's see what is given in this lesson. Okay, so I read it and explain it also. Okay, everyone listen carefully because it is a big lesson. Okay, so when you listen carefully you can understand easily. The story of Sindbad and his 7 fantastic voyages appears in the huge collection of stories, the Book of 1001 Nights or the Arabian Night. The story tells us the Sindbad was a famous sailor who lived in a Baghdad. जो ये सिंदबाद की स्टोरी है, ये उसका एक बड़ा सा बुक है. ये रियल में एक बुक है, द बुक ऑफ 1001 नाइट, ये बुक का नाम है. और द अरेबियन नाइट्स, ये दोनों, ये जो बुक है सिंदबाद के, उनके नाम है. तो what they tell in that books, they tell about the story of Sindbad was a famous sailor. वो बहुत ही एक फेमस नाविक था. who live in a बगदाद, कहाँ पर रहता था वो, बगदाद में. he was honest, generous and brave. he had many adventures on each of his voyages. He never lost heart and hope in a dangerous situation. He overcome great danger and returned home safely from each of his voyages. Here's the story of the first voyage. What they tell about voyage. First the thing is voyage, VOYAGE. Voyages means a long journey of by sea. जो हम लोग समुद्र में बहुत बड़ा ट्रैवलिंग करते हैं उसे क्या बोला जाता है, voyages बोला जाता है. ठीक है, तो इसके बहुत सारे स्टोरीज है ऐसे. वो बहुत ही हॉनेस्ट था, जेनरस था, ब्रेव था, और हर एक स्टोरी में उसने डेंजर को फेस किया है, बट उससे वो रिटर्न सेफली अपने घर फिर से आ गया है. सो हियर दे गिव हर हिज फर्स्ट वॉयज, उसका जो पहला ये जो सी का ट्रैवलिंग था उसके बारे में बताया है. ओके, सो द फर्स्ट वॉयज. ओके, अभी देखते हैं उसमें क्या हुआ था. Sindbad set sail with a company of merchants on a big ship. From time to time they stop at various ports. There they sold their merchandise and bought new things to trade. Okay, so जो सिंदबाद था उसने जो अपने एक बड़े जहाज़ पे अपने व्यापारियों की जो कंपनी थी, मर्चेंट ऑन ए बिग शिप, जो एक कंपनी थी मर्चेंट करके, उसमें वो टाइम टू टाइम दे स्टॉप एट वेरियस पोर्ट, वो हर एक जगह पे रुकते थे पोर्ट पे. एंड सोल्ड देयर मर्चेंट एंड ब्रॉट ए न्यू थिंग. मर्चेंट मीन्स गुड्स और थिंग्स फॉर सेल. जो भी सामान रहता है उसे क्या बोला जाता है, थिंग्स बोला जाता है. तो उसको बेचने का वो काम करते थे. सोल्ड मतलब बेच देना, ऑन ब्रॉट ए न्यू थिंग्स टू ट्रेड. ट्रेड मतलब ये जो एक एक्टिविटी रहती है बाइंग एंड सेलिंग, उसे क्या बोला जाता है, ट्रेड. ट्रेड मतलब व्यापार, TREAD. ट्रेड मतलब व्यापार, उसे व्यापार बोला जाता है. ठीक है, तो ये जो मर्चेंडाइज थे, ये वो अपने जो मर्चेंडाइज है वो बेच देते थे और कुछ नई चीज़ें ट्रेडिंग के लिए खरीदी करते थे. ठीक है, तो उसके बाद वन डे व्हेन देयर शिप वाज सेलिंग स्मूथली across the sea, they spotted a small island at the distance. They had not seen land for many days and felt both surprised and happy to see the island. एक दिन क्या होता है कि when their ship was sailing smoothly across the sea, वो उनका जो जहाज़ था वो स्मूथली चल रहा था और उन्होंने बहुत सारे दिनों से एक कुछ भी लैंड नहीं देखा था, मतलब ज़मीन नहीं देखी थी. जब भी हम लोग समुंदर में जाते हैं तभी पूरा बहुत ही महीने हम लोग को वहाँ पे रुकना पड़ता है, तो हम लोग जल्दी से लैंड नहीं देख पाते. तो वैसे इनके साथ हो गया. बट व्हाट हैपन, उनको एक छोटा सा एक आइसलैंड करके दिखाई दिया. ठीक है, दूर से दिखाई दिया और वो बहुत ही सरप्राइज हो गए और वो हैप्पी हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों के बाद ज़मीन देखी ना. ओके, नेक्स्ट. दे सेल्ड क्लोज टू द आइसलैंड. The captain of the ship allowed them to go there for a picnic. Everyone was excited on the island. They strolled around, sang and danced. Some people began to wash clothes. Some lit fires to cook meal. ओके, तो वो क्या करते हैं सब लोग कि वहाँ पे
नज़दीक जाते हैं वो आइसलैंड के, वो देखते हैं ना दूर से, तो उनको अच्छा लगता है, अरे चलो हमको अभी नीचे उतरने को मिलेगा, तो इसीलिए वो लोग वहाँ पे जाते हैं। और जो शिप का कैप्टन रहता है वो उनको अलाउ करता है, परमिशन दे देता है बराबर, कि वहाँ पे जाओ और अपना जो पिकनिक है वहाँ पे जाके मनाओ। सो वो लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड देन दे गो देयर एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे स्ट्रोल अराउंड, वो इधर उधर चारों ओर एक घूमने लग जाते हैं। कुछ लोग गाने गाते हैं, डांस करने लग जाते हैं, कुछ लोग अपने जो कपड़े रहते हैं वो वॉश करने का काम करते हैं, कुछ लोग लीट फायर्स टू कुक मील, कुछ लोग अपना खाना बनाते हैं आग जला के। ओके, सो ये सब काम वो लोग करते हैं। नेक्स्ट देखते क्या होता है। Soon a breeze sprang up, the fire began to blaze। क्या हो जाता है, बीच में ही ना जो फायर लगा रहता है ना वो इधर उधर पूरा फैल जाता है। स्प्रैंग अप मीन्स डेवलप और बिगेन टू ब्लो सडनली, वो एकदम ब्लास्ट जैसा हो जाता है। द लैंड बिगेन टू शेक एंड मूव, लैंड कैसे हो जाता है, शेक एंड मूव मतलब इधर उधर वो थोड़ा होने लगता है। ठीक है, उसके बाद विद अ शॉक द पिकनिक पार्टी रियलाइज दैट द आइसलैंड वॉज नॉट एन आइसलैंड एट ऑल। फिर वो लोग जो पिकनिक करते रहते हैं तो उनको भी ये रियलाइजेशन होता है, उनको समझ में आता है कि हम लोग जो सोच के आए थे कि ये एक आइसलैंड है, बराबर, वो वैसे ही सोच के आए थे ना कि हम लोग अभी उनको ज़मीन दिख गई, जो ज़मीन मतलब आइसलैंड दिख गया, वहाँ पे जाके रुकेंगे। बट जो वहाँ पे जाते हैं तो वो कैसे होता है, वो मूव होने लगता है ना इधर उधर, तो उनको समझ में आ जाता है, रियलाइज हो जाता है कि दिस इज नॉट एन आइसलैंड। दे वेयर ऑन द बैक ऑफ ए ह्यूज सी मॉन्स्टर एंड इट हैड ए स्टार्टेड मूविंग। क्या होता है, वो जमीन पे नहीं उतरते हैं, वो एक विशाल समुद्र राक्षस रहता है, मतलब एक समुद्र का जो सी का मॉन्स्टर रहता है उसके पीठ के ऊपर वो उनको लगता है कि वो ज़मीन है और उसके पीठ वो बहुत ही बड़ा रहता है, सी में रहता है वो एनिमल, तो बहुत ही बड़ा रहता है, तो उसके पीठ के ऊपर ये लोग उतरते हैं। और बाद में वो जब भी मूविंग मतलब वो उठने को स्टार्ट करता है वो सी मॉन्स्टर, तभी वो पूरा हिल जाता है जो भी था। People began to scream. They left their pot and pans, their clothes, both washed and unwashed, and rushed back to the ship. The captain ordered his men to set a sail immediately in order to move away from the monster। कि जो जो सब लोग थे वो वैसे ही भागते हुए चले जाते हैं। और स्क्रीम मतलब लोग चिल्लाने लग जाते हैं, SCREAM दिया है देखो, बिगेन टू स्क्रीम, वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं और वो उधर ही अपना जो भी कपड़ा था, जो खाना बना रहे थे, वो पॉट्स थे, पैंस थे, जो अनवॉश किए थे, वॉश किए थे क्लोथ्स, वो सब उधर ही छोड़ के वो शिप के उधर भागने लग जाते हैं। द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज मेन टू सेट अ सेल इमीडिएटली इन ऑर्डर टू मूव अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर। वो जो कैप्टन रहता है वो बोलता है कि जल्दी से हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मॉन्स्टर है इससे हम लोग दूर दूर जाएंगे। ठीक है, फिर द सी मॉन्स्टर प्लग डीप इनटू द सी, वो समुद्र राक्षस क्या करता है, गहरे समुद्र में वो डूब जाता है, अंदर जाता है बहुत ही वो। Many of the people managed to climb board the ship, but many sank into the sea with the so-called Iceland। कुछ लोग ये पहुंच जाते हैं स्विमिंग करके अपने शिप तक, बट कुछ लोग क्या होता है कि वो नहीं पहुंच पाते, जो उनको लगा था ये आइसलैंड है वो इसी में बैठ जाते हैं, वो उसी में फंस जाते हैं। ठीक है, फिर but he could not Sindbad alone did not drown in the sea। सभी लोग जाते हैं, कुछ लोग तो अंदर समुंदर के अंदर डूब जाते हैं, बट ये जो सिंदबाद रहता है ये बहुत ही कोशिश करता है कि मैं जाऊँ वहाँ पे, बट वो नहीं जा पाता है। ही कुड नॉट रीच द शिप, वो शिप के पास नहीं पहुँच सकता है। He saw it sailing far far away, वो दूर से अपना जो नौकायान
है वो देखता है, जो अपनी ये है उसकी जो जहाज है, शिप है, वो दूर से ही देखता है। एंड ही वॉज नाउ एट ए mercy of the waves began toss here and there। वो अभी लहरों की बीच में आ जाता है और जो लहरें हैं उसको इधर उधर ऐसे फेंकती है। ठीक है। So he clung to a piece of wood and somehow managed to keep afloat। He spent the night alone at the sea। वो क्या करता है, लकड़ी के टुकड़े से लिपट जाता है, उसको एक लकड़ी मिलती है, clung to piece of a wood, उसको लिपट जाता है और किस तरह तैरते तैरते वो रहता है। इन होल नाइट, वो पूरी नाइट वो समुंदर में ही अकेला रहता है। When the next day dawned, Sindbad was happy to see that had floated near an island। वो क्या होता है फिर नेक्स्ट डे, वो देखता है कि वो सच में एक आइसलैंड पे आ चुका है। ओके, सो अ रियल बिग आइसलैंड, वो जो आइसलैंड रहता है वो रियल है, वो बिग है। Then he could see hills and woods and trees at a distance। वो आइसलैंड पे हिल्स देखता है, वुड्स देखता है, ट्रीज देखता है, पहाड़ देखता है, वो लकड़ियाँ देखता है, ट्रीज देखता है। Though he was extremely tired, he swam to the shore with all the strength that he could muster, exhausted and hungry। वो पूरी रात वो तैरता रहता है, उसके वजह से वो बहुत ही थक जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है और उसको भूख लगती है। ही ले ऑन द सैंड फॉर ए सम टाइम। वो रेत पे ही लेटा रहता है, ले ऑन ए सैंड, रेत पे ही लेटा रहता है। देन अगेन ही मेड एन एफर्ट एंड बिगेन टू वॉक inland towards the steady fruit trees that he could see at a distance। वो क्या करता है, उसको दूर से एक छायादार फलदार वृक्ष रहते हैं, वो उसको दिखते रहते हैं। वो बहुत कोशिश करता है वहां तक जाने की, बट वो दूरी उसको डिस्टेंस में ही दिखते हैं। वो क्योंकि वो थक गया है ना, तो वहां तक वो नहीं जा सकता, इसीलिए वो रेत में ही लेटा रहता है। Luckily, this was the time when the king of the Iceland sent his horses to the seashore with the groom। Luckily क्या होता है, वो जो आइसलैंड है वहाँ का जो किंग है, राजा है, वो क्या करता है, कुछ हॉर्स और सीशोर विद द ग्रूम। जो ग्रूम मतलब यहाँ पे ग्रूम का मीनिंग क्या है, जो घोड़े की रखवाली करता है, उसको उसको क्या बोला जाता है, ग्रूम बोला जाता है। तो ये सबको वो सिंदबाद के पास भेजता है। द ग्रूम सॉ सिंदबाद एंड गेव हिम फूड एंड ड्रिंक। फिर वो ग्रूम जो है, मतलब जो इसका रखवाला है हॉर्सेस का, वो सिंदबाद को क्या देता है, फूड देता है एंड ड्रिंक देता है, पीने के लिए पानी देता है। Then they took him to the king। The king was impressed by the way Sindbad told him about what had happened। He asked Sindbad to stay with him and work as an officer of the king at the port। फिर वो क्या करता है, वो लोग जो सिंदबाद को है अपने राजा के पास देते हैं, और फिर जो सिंदबाद है वो जो भी उसके साथ हुआ, ही टोल्ड to king about whatever happening with them and he asked Sindbad to stay with him। और वो सिंदबाद को बोलता है कि तुम भी हमारे साथ ही रुको। फिर यहाँ पे पोर्ट का एक ऑफिसर उसको बनाता है, मतलब वो उसको ऑफर करता है कि मैं तुम्हें ऑफिसर बनाऊंगा, बट यू स्टे हियर। ओके, उसके इम्प्रेस का मतलब क्या होता है, फीलिंग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर समवन बिकॉज यू फील दैट ही और शी इज गुड। इम्प्रेस मतलब हमें सामने वाले के बारे में बहुत ही उत्सुकता रहती है कि ये क्या कर सकता है, क्योंकि उसने पूरा स्टोरी बताया ना राजा को, तो इसके वजह से वो इम्प्रेस हो गया। ठीक है। सिंदबाद स्टे there for a few days, learning a lot from the king and the people on the island, and in turn telling them about the other cities and port that he had visited। सिंदबाद कुछ दिनों a few days learning a lot of from the king, बहुत ही कम दिनों में वो किंग के पास से बहुत कुछ सीखता है। The people on the island and turn telling
देम अबाउट द अदर सिटीज एंड पोर्ट दैट ही हैड विजिटेड। वो उसके अलग अलग सिटीज़ में उसने विजिट किया है उसके बारे में भी बताता है। एट द पोर्ट सिंदबाद ऑफन मेड इंक्वायरी अबाउट एनी शिप्स कमिंग फ्रॉम और गोइंग टू बगदाद। वो फिर बगदाद से था ना, तो वो पूछता है पोर्ट में अपने कि आपने बगदाद से कोई भी शिप आई है यहाँ पे क्या आई गई है। बट नो सच शिप एवर केम टू दैट पोर्ट। बट एक भी शिप वहाँ पे नहीं आई है। देन वन डे अ शिप अराइव एट द आइसलैंड विथ ए लॉट ऑफ मर्चेंडाइज। बट एक दिन क्या होता है, वो जो शिप रहती है जिसके ऊपर सिंदबाद रहता है, सिंदबाद से वो छूट जाती है शिप, तो क्या होता है वो फिर से उसको दिखती है और उसके आइसलैंड में वो आती है। लॉट्स ऑफ मर्चेंडाइज, बहुत सारा सामान लेके वो वहाँ पे गुड्स एंड थिंग्स लेके वो वहाँ पे आते हैं। सिंदबाद वॉज एट ए क्वे व्हेन द कार्गो फ्रॉम दैट शिप वॉज बीइंग अनलोडेड। क्वे मतलब अ प्लेटफॉर्म इन द पोर्ट वेयर बोट्स कम टू लोड एंड अनलोडेड देयर गुड्स। मतलब एक प्लेटफॉर्म रहता है, एक जगह रहती है, वहाँ पे वो अपना सामान उतार के रख सकते हैं। He was surprised to see that his own name was marked on some boxes। वो सरप्राइज हो जाता है वो सब सामान को देख के, बिकॉज वो बॉक्सेस पे उसका नाम रहता है। Then he went to see the captain of the ship. At first the captain could not believe that it was the same Sindbad that they had seen drawing in the sea। फिर वो जो कैप्टन रहता है शिप का वो वहाँ पे जाता है सिंदबाद, और वहाँ पे जाके वो कैप्टन भी उसको देख के उसको बिलीव नहीं होता है कि ये यही सिंदबाद है जो उस दिन हमारे यहाँ से फंस गया। वो निकल मतलब हमको नहीं मिला था, हम उसको वहाँ पे छोड़ के आ गए थे। बट व्हेन सिंदबाद स्पोक हिम फेस टू फेस ही रिकॉग्नाइज हिम। फिर सिंदबाद उससे बात करता है अच्छे से और उसको रिकॉग्नाइज हो जाता है कि हाँ ये वही है। ही वॉज ओवरजॉय टू सी सिंदबाद अलीव। ही गेव हिम बैक ऑल हीज मर्चेंडाइज। वो बहुत ही खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और उसको जो भी पूरा मर्चेंडाइज है वो दे देता है। फ्रॉम द गुड्स दैट ही thus got back, Sindbad presented the most valuable item to the king of the Iceland, saying, "Please accept this, your majesty. You have been very kind and very generous to me." फिर जो उसके पास जो भी वैल्यूएबल रहते हैं, आइटम्स रहते हैं, वो किंग को दे के क्या बोलता है, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस योर मैजेस्टी। आप बहुत ही दयालु हो, जेनरियस हो। द किंग वॉज प्लेज he too gave Sindbad many valuable gifts when Sindbad left the Iceland with the merchant ship। और वो भी जो किंग रहता है वो भी सिंदबाद को कुछ वैल्यूएबल गिफ्ट्स देता है जब वो सिंदबाद लेफ्ट द आइसलैंड विद द मर्चेंट शिप। वो फिर से अपनी पुरानी जो मर्चेंट शिप है उसमें वो जाता है। ठीक है, सो इफ़ यू want to know what happened to Sindbad afterward, you have to read the rest of the story of his fantastic voyages। ओके, तो ये एक स्टोरी बताई थी सिंदबाद के बारे में। आपको और भी ये सिंदबाद के बारे में जानना है कि आगे क्या हुआ होगा ये सिंदबाद के साथ, तो आप उसका जो स्टोरी बुक है फैंटास्टिक वॉयजेस वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, सबको अच्छा लगा फिर ये स्टोरी। थैंक यू।